गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको वीडियो का ये तीसरा भाग, जो कि आप वर्ग चतुर्थ के स्टूडेंट हैं और आपका सामाजिक जीवन परिचय का ये पांचवा पाठ है। ये पांचवा पाठ में आपको हम तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में बता रहे हैं। तटीय मैदान में हमने आपको तटीय मैदान की स्थिति और मुख्य रूप से तटीय मैदान जो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है, जिसमें हमने पश्चिमी तटीय मैदान को कल बताया था। और पश्चिमी तटीय मैदान में आपको हमने गुजरात तट, कोंकण तट, मालवाड़ तट और पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य के बारे में बताया था। उन सभी राज्यों में ही एक राज्य आता है गुजरात। तो हम गुजरात का जन जीवन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें मान लीजिए जहां जहां पढ़ रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र पढ़े वहां राज्य के बारे में जाने, उत्तरी मैदान के बारे में आप पढ़े वहां राज्य के बारे में जाने, दक्कन के दक्षिणी पठार के बारे में पढ़े वहां राज्य के बारे में जाना। आज जो हम तटीय भाग पढ़ रहे हैं उसमें हम गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात सबसे पहले आप जानिए क्या कि गुजरात जो है भारत के पश्चिम में है। भारत है और भारत के पश्चिम में गुजरात है, जो कि मैं कल के वीडियो में भी आपको बताया था, इंडिकेट कर दिया था कि पश्चिम भाग में गुजरात है। मैं बच्चों आपको बताना चाह रहा हूं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अब रह गया सवाल कि हम बिहार में रह रहे हैं, तो बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु मानसूनी है। लेकिन आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि गुजरात की जलवायु कैसी है, तो आपको गुजरात की जलवायु के बारे में बताना होगा। तो गुजरात की जलवायु के बारे में आप बताएंगे कि गुजरात की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्म होती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शीत ऋतु में ठंड, जबकि वर्षा भी कम होती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप से जब भी प्रश्न किया जा सकता है कि आप बताएं कि गुजरात की जलवायु कैसी है, तो गुजरात की जलवायु मौसम के अनुकूल होती है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्म ऋतु में गर्म जलवायु और ठंड ऋतु में ठंड जलवायु, जबकि वर्षा बहुत ही कम होती है। और गुजरात तो समुद्र के किनारे का भाग है। एक भाग मरुस्थल से सटा हुआ जो कि राजस्थान है, दूसरा भाग उसका मान लीजिए क्या कहते हैं कि अरब सागर से सटा हुआ, तीसरा भाग जो है उसका वो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, चौथा भाग उधर मध्य प्रदेश को छूता है, पांचवा भाग उधर पाकिस्तान को छूता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ, ये देखिए, ये आपका ये जो भाग है, ये ऐसे ले लीजिए, ये आपका भाग, ये गुजरात है। तो एक और ये आपको राजस्थान को छू लिया, एक और राजस्थान को छू लिया, दूसरा और इधर आते हैं, ये मध्य प्रदेश को छू लिया, मध्य प्रदेश को, तीसरी ओर आते हैं इधर नीचे की ओर, तो ये महाराष्ट्र को छू लिया, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इधर आते हैं इधर, तो ये पाकिस्तान को छू लेता है, पाकिस्तान। और जब हम इधर आते हैं तो ये अरबियन सागर या अरबियन सी, ये अरब सागर को छू लिया। इस तरह से आप देखते हैं कि गुजरात का हमने चौहद्दी आपको इंडिकेट किया। बच्चों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा गुजरात है, इसमें वहाँ की प्रमुख नदियों में माही नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है। इन सारी नदियों से वहाँ की भूमि की उर्वरता और वहाँ की भूमि में जलोढ़ता है ना, जलोढ़ भूमि भी है। लेकिन वहाँ कृषि और व्यापार वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं व्यापार है। कृषि में मुख्य फसल के रूप में वहाँ के लोग क्या करते हैं, ज्वार अत्यधिक उगाते हैं, बाजरा, चावल, गेहूं, कपास, तिलहन, गन्ना। मैं एक दिन और आपको वीडियो में बताया था कि जो फसल सबसे आगे में है, समझ जाइए उस राज्य का सबसे अधिक उत्पादन उस फसल का होता है। तो वहां अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कौन सा फसल, तो ज्वार आएगा, है ना।
ये नहीं आप चावल का दीजिएगा, चावल का तीसरा नंबर पे नाम है। जबकि उद्योग देखिएगा दुग्ध उद्योग, दुग्ध उत्पादन। जानते हैं आज हम आसपास, हमारे घर के आसपास अमूल दूध लेते हैं, तो अमूल दूध लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अमूल का उत्पादन कहाँ से हो रहा है। इसका मुख्य कारखाना गुजरात के आणंद शहर में है। अमूल दूध जो है, अमूल दूध का कारखाना गुजरात के आणंद में है, यानी आणंद शहर में है। ये शहर का नाम आणंद है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है बच्चों कि गुजरात में ही अमूल दूध का कारखाना है और वहां से ही चारों तरफ फैलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में फसल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वन्य जीव के क्षेत्र में एक से एक आंदोलन हुआ। जानते हैं वहां जो है हरित आंदोलन एक बार हुआ, तो वो गेहूं के क्षेत्र की ओर हुआ, है ना, गेहूं फसल की ओर। श्वेत क्रांति हुआ। श्वेत क्रांति जो गुजरात से ही शुरू हुआ है, ये श्वेत क्रांति भी दूध के लिए प्रसिद्ध है। दूध के क्षेत्र में जो क्रांति हुआ उसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जा रहा है। और मान लीजिए अंडा मांस मछली के क्षेत्र में जो क्रांति हुआ उसको रजत क्रांति के रूप में जाना जाता है। ऐसे मांस मछली रजत होता है और पीली क्रांति में आपको अंडा आ जाता है, लेकिन हम लोग रजत ही मुख्य रूप से कहते हैं। बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गुजरात अपने आप का कम धनी राज्य नहीं है, वो बहुत बड़ा धनी राज्य है। एक से एक उद्योग वहाँ विकसित हो रहा है। हमारे बिहार में उद्योग का पता नहीं है, लेकिन गुजरात में एक से एक उद्योग विकसित हो रहा है। उन सारे उद्योग में देखिए वस्त्र उद्योग अहमदाबाद में एकदम फेमस है। वस्त्र उद्योग जो है अहमदाबाद में एकदम फेमस है। खनिज तेल देख लीजिए, उर्वरक, नमक, हीरा काटने का, नैनो कार बनाने का, नैनो कार का कारखाना गुजरात के सानंद में है। देखिए नैनो कार जो आप लोग देखे होंगे, ये नैनो कार आपको गुजरात में ही बनाया जाता है। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक सवाल है हीरा काटने का, तो हीरा काटने का उद्योग भावनगर और सूरत जैसे शहर में है। अब हर क्षेत्रों की अपनी अपनी बोली और भाषा होती है। जिस तरह से बिहार की भाषा हिंदी है, उर्दू है, उसी तरह से वहाँ की भी भाषा है। तो वहाँ की भाषा क्या है? वहाँ के लोग मुख्य रूप से गुजराती बोलते हैं, गुजराती के बाद कच्छी और कच्छी के बाद सिंधी बोलते हैं। जबकि वहाँ के लोग को पोशाक देखिएगा तो पुरुष जो है चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं। आप सारे बच्चे ये फेमस होंगे चूड़ीदार से, ऐसा कोई बात नहीं है। जेंट्स में देखेंगे और अभी खास करके मुस्लिम लोगों में देखते होंगे चूड़ीदार पैजामा चल गया। और मुस्लिम क्या जेंडर जान लीजिए कि जींस भी लेता है, तो जींस कैसा चूड़ीदार वो खोजता है। तो चूड़ीदार पैजामा कहाँ का दिन है? वहाँ कहाँ का? गुजरात का। छोटी जैकेट कहाँ का दिन है? गुजरात का। आप देखिएगा कि चूड़ीदार पैजामा अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, आप उनको देखिएगा कि चूड़ीदार पैजामा, छोटे जैकेट और इस तरह से पहनते हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मान लीजिए क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी पहले इसी तरह से पहनते थे। लेकिन जब वो विदेश का दौरा करने लगे तो उसमें क्या हुआ कि कभी कभी मान लीजिए कि कोट पैंट पहनना पड़ जाता है। लेकिन गुजरात का मुख्य अगर पोशाक पुरुष का देखेंगे तो चूड़ीदार पैजामा और छोटी जैकेट, जबकि स्त्रियां साड़ी और लहंगा पहनना पसंद करती हैं। हम लोग यहाँ मुख्य रूप से बिहार में छठ त्योहार मनाते हैं, है ना। कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्य रूप से मनाया जाता है, काली पूजा। लेकिन त्योहारों में देखेंगे कि गुजरात में नवरात्रि सबसे मुख्य त्योहार है। और नृत्य में देखेंगे गरबा, डांडिया। डांडिया नृत्य आप देखेंगे, डांडिया ऐसे करके लकड़ी का ऐसे करके खेला जाता है, ये डांडिया नृत्य है। गरबा नृत्य है गुजरात का ही है। मैं हमेशा बताता हूं कि सभी राज्य का प्रमुख व्यंजन होता है। जैसे आप मान लीजिए कि दक्षिणी राज्य जाते हैं, वहाँ इडली डोसा हो जाता है। आज पश्चिमी राज्य में हम गुजरात के लिए जो पढ़ेंगे प्रसिद्ध व्यंजन, उसमें होता है ढोकला, ढोकला बाकरी, ये प्रसिद्ध व्यंजन है। आज पर्यटक स्थल में आज हमारा बिहार जितना आगे है, उसी तरह से गुजरात भी आगे है। अहमदाबाद में देखिएगा साबरमती आश्रम, जहाँ पर गांधी जी रहते थे आश्रम में और चरखा चलाकर सूत काटते थे।
खादी वस्त्र तैयार होता था। वो साबरमती आश्रम आज घूमने का जगह है। उसके बाद सीदी बशीर मस्जिद, उसका मीनार जो गोल सा मीनार रहता है ना, वो गोल सा मीनार लगता है झूल रहा है, लटक रहा है। तो ये दो जगह घूमने के लिए प्रसिद्ध है। जबकि मैं आपको बताऊंगा इतना नहीं, पोरबंदर भी प्रसिद्ध है घूमने के लिए। पोरबंदर में क्या, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है, यहीं पर वो जन्म लिए थे। ये भी घूमने का जगह है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो हर क्षेत्र में आगे है। वन्य जीवन में भी आगे है। वन्य जीवों में देखेंगे गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान और 21 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसमें से गिरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है पूरे एशिया में शेर के लिए प्रसिद्ध है। पूरे एशिया में अगर कोई भी कह देगा कि गिरवन राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाएगा तो किसके लिए, शेर के लिए जाना जाएगा। तो बच्चों मैं आज के वीडियो में जो आपको गुजरात के बारे में ये सारा डिटेल बताया है। मैं बार बार जितना राज्य को बताया हूँ, कौन ऐसा राज्य है जो आपका अभी तक छुटा हुआ है। अभी जो आपको केरल होगा वो भी मैं बताऊंगा, तमिलनाडु होगा वो भी मैं बताऊंगा। अभी तक हमने आपको क्या कहते हैं कि कई राज्यों के बारे में बताया। तो बच्चों आज जो मैं गुजरात के बारे में बताया हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पर जिस तरह से हम पॉइंटेड किए हैं आप लिख लोगे, एकदम साफ सुथरा राइटिंग में लिखोगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करोगे। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे हमारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इसको लिखिएगा, और नहीं हो तो ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप भेज दीजिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि 4th क्लास के कितने स्टूडेंट एक्टिव है और वो भेज रहे हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा से उतार रहे हैं बोर्ड पर से कि नहीं। एक एक वर्ड को मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज है बच्चों कि मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, और हर वीडियो में मैं इस चीज को बताने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि अगर ये वीडियो आपके पास से खो गया या डिलीट हो गया, फिर आपको लगा कि नहीं ये चैप्टर मैं नहीं समझाऊं, फिर मुझे पढ़ना है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जितना वीडियो होता है मैं सब अपना यूट्यूब पे डाल देता हूँ। आप यूट्यूब पे देख के ये वीडियो पढ़ सकते हैं। तो आप जो है आप यहाँ YouTube पे जाएंगे, लिखेंगे MM आलम क्लास YouTube पे, वहां जाएंगे। अगर आपको इतना लिखने के बाद भी वीडियो नहीं मिला तो आप लिख देंगे MM क्लास, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे है ना तटिया मैदान और द्वीप समूह, लिख दीजिएगा तटिया मैदान द्वीप समूह, अपने आप आ जाएगा। तो वो सारा वीडियो आप देख के पढ़ सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितनी बार आपको समझना आप समझिए। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने गुजरात के बारे में बताया। कल मैं फिर आपको दमन द्वीप के बारे में, गोवा के बारे में, दादर नगर हवेली के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आज इस वीडियो में यहीं रुकते हैं और आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।